we'll go ahead with the further concept. सबसे पहले cost of capital is nothing but the return which the investors or the persons who give you or invest in your company, may it be in the form of equity, debt or preference, जब वो invest करते हैं आपकी कंपनी में, they require some return, they expect some return. उसी expected return को बोलते हैं क्या? Cost of capital, in very simple words. तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंसेस, उसमें से हमने चालू किया था इन डिस्कसिंग कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. मैंने एक और चीज बोला था कि जब ये चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. शॉर्ट टर्म अपने को चाहिए नहीं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, ये सब अपने को चाहिए नहीं, बिकॉज दिस आर शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. वी आर कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म ओनली. तो उसमें सबसे पहला था डेट. डेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पे जंप करता हूं. आई विल नॉट गो इनटू अगेन एक्सप्लेनिंग कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, क्या डिराइव हुआ. द सिंपल फॉर्मूला इज इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स. ये वाला फॉर्मूला है आपका. कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट इज इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100. कुछ चीजें समझ लेना. नेट प्रोसीड्स इज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो, आपको कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं. ब्रोकरेज हो सकता है, अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो सारे. तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. हाउ टू एक्सप्रेस फ्लोटेशन कॉस्ट, उसके अगर आपको याद है, मैं एक चार्ट बना के दिया था आपको कि फ्लोटेशन कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑल्सो, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रुपी पर डिबेंचर, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रुपीज फॉर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स. तो दोनों केसेस में मैंने आपको बताया हाउ डू यू वर्क अहेड. अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज जनरली अ परसेंटेज ऑफ इश्यू प्राइस. सर इश्यू प्राइस क्या होता है? एक डिबेंचर्स को आप पार पे इश्यू कर सकते हो, प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो, या तो डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो. सर आप कौन से प्राइस पे डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हो, वो इश्यू प्राइस होगा. वो इश्यू प्राइस में से जब आप ये फ्लोटेशन कॉस्ट हटाओगे तो आपको नेट प्रोसीड्स मिलेंगे. तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एंड नथिंग इज गिवन कि वो परसेंटेज किसका है, तो हमेशा उसको आप पकड़ेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? इश्यू प्राइस. हाँ, बट इन सम क्वेश्चंस द एग्जामिनर विल पर्टिकुलरली स्टेट यू इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. यहाँ पे आपको फेस वैल्यू पे निकालना है. इवन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रुपी पर डिबेंचर. फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2 रुपी पर डिबेंचर, तो आप डायरेक्टली इश्यू प्राइस में से 2 रुपए माइनस कर दो. यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे आपको रुपए दिया है. बट द मेन थिंग इज बोथ ऑफ दीज केसेस और कैलकुलेशंस विल बी पर डिबेंचर. एक डिबेंचर के लिए आप कैलकुलेट करोगे. बट दिक्कत आपको होगा कब? when the flotation cost is expressed for total number of debentures. The flotation cost is total 6,000. So this 6,000 is for entire debentures issued. देख यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यार stick to the total basis. You can very well do individually. कैसे? सर 6,000 का flotation cost है, 1000 डिबेंचर्स है, मतलब एक डिबेंचर का 6 रुपए. परफेक्ट. हटाता हूं. अब बोलो एक डिबेंचर का कितना? नहीं कर सकते. तो इसे टोटल बेसिस पे करना है. इट इज ऑलवेज व्हाट? रिकमेंडेड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन इन रुपी टर्म्स. ठीक है. आई थिंक यही अपना लास्ट डिस्कशन था. हाँ, एक और था कि ऐसा हो सकता है कि आपने डिबेंचर्स कुछ साल पहले इशू किए, तो उस केस में आप नीचे एनपी लेना, नेट प्रोसीड्स जस्ट रिप्लेस इट बाय व्हाट? करंट मार्केट प्राइस. तो इफ द डिबेंचर्स आर इशूड फ्यू इयर्स बैक, फॉर कैलकुलेटिंग केडी इंस्टेड ऑफ नेट प्रोसीड्स वी विल टेक व्हाट? करंट मार्केट प्राइस. ठीक है. यहां तक अपन ने डिस्कशन किया था. कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने इसके बेसिस के ऊपर. तो यहां पे आपका डिस्कशन था ऑन कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स. नाउ गो अहेड विद द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल मतलब क्या? ऐसे डिबेंचर्स जो कुछ पीरियड के बाद प्रिंसिपल उसका वापस दिया जाएगा. इररिडीमेबल का मतलब क्या? आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल विल नेवर बी पेड बैक. बट व्हेन आई टॉक अबाउट रिडीमेबल डिबेंचर्स, इट मींस योर इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल विल बी पेड बैक. तो कॉस्ट ऑफ redeemable debentures. Cost of redeemable debentures. ठीक है. I'll directly go to the formula only. KD, इसलिए KD वर्ड यूज करेंगे because ultimately the main category is debentures वाला. Interest into 1 minus T. क्या ये irredeemable में था? ठीक है. अब मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, द होल थिंग डिवाइडेड बाय
RV plus NP divided by 2 and you multiply this entire thing by 100 to get it in percentage form. ठीक है, वो कर सकते तुम लोग ऐसा, तो उनको गंदा लग रहा था वो, बिकॉज वो एग्जैक्टली सर्कल नहीं बनता, मैंने हटा दिया वो into 100. Why do we multiply by 100 to express in percentage? बस, बाकी उसका कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है. Now I'll not go into explaining कि फॉर्मूला आया कैसे, क्यों आया, और थोड़ा मैं बता देता हूं. मैं एक, इफ यू आर अ डिबेंचर होल्डर, आप इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करोगे, परफेक्ट. ठीक है. नेट प्रोसीड्स मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है कंपनी में. आरवी मतलब जो आपको कंपनी पे करने वाली है. तो ऐसे मैं यहाँ पे नीचे केस लेता हूं. Just write down a case. X Limited issued 10% redeemable debentures, 10% redeemable debentures of rupees 100 each at rupees 120 with flotation cost of 2%. With flotation cost of 2%. Debentures are redeemable. Debentures are redeemable after 5 years. After 5 years at a premium of 30%. At a premium of 30%. If tax rate is 25%, calculate cost of debt. If tax rate is 35%, calculate cost of debt. Just observe, don't put in the formula and write. First मेरे को बताओ, आप अगर एक इस डिबेंचर में आपने इन्वेस्ट किया है, तो प्लीज टेल मी आपका पहला एक्सपेक्टेशन क्या है? Your expectation will be first interest. With that interest, have to take post tax interest to 1 minus t. कितना इंटरेस्ट आएगा? 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट इज हाउ मच? 25%. तो टेल मी आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा? कितना एक्सपेक्ट करोगे आप इंटरेस्ट? आई थिंक इट इज 7.5 का, चेक करो. 7.5 कितने सालों के लिए? फॉर 5 years स्ट्रेट. ठीक है. सो इंटरेस्ट आप 5 साल के लिए एक्सपेक्ट करोगे. सेकेंड थिंग, अब बिकॉज ये रिडीमेबल है, बिकॉज दिस डिबेंचर्स आर व्हाट? रिडीमेबल, यू विल आल्सो एक्सपेक्ट सम अमाउंट आफ्टर द एंड ऑफ 5 years. क्वेश्चन बोल रहा है डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 30%. सी व्हेनेवर द वर्ड इज प्रीमियम, द प्रीमियम इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू. तो 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 30% प्रीमियम, मतलब जब ये कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी वो 100 रुपए पे नहीं करेगी इन्वेस्टर्स को, 150 रुपीज पे करेगी. तो सबसे पहले आप दूसरा चीज एक्सपेक्ट करोगे, रिडेम्पशन वैल्यू. रिडेम्पशन वैल्यू जिसको हमने अपने ऊपर फॉर्मूला में आरवी करके लिखा है. आरवी और रिडेम्पशन वैल्यू इट इज 100 प्लस 30%, दैट इज 130. अब मुझे वो बताओ, ये इंटरेस्ट आपने ले लिया, ठीक है. ये इंटरेस्ट क्या आपका इनकम है? इज इट योर इनकम? यस. इज दिस 130 योर इनकम? योर इनकम इज नॉट ओनली 30, योर इनकम इज आरवी माइनस एनपी. बिकॉज आपने ये 130 कमाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है ना. इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? नेट प्रोसीड्स. तो 30 क्यों बोला? बिकॉज तूने 130 माइनस 100 का डायरेक्ट. We don't want RV minus face value, we want RV minus net proceeds.
तो नेट प्रोसीड्स आप मुझे बताओ, आपने कितना इसमें पैसा लगाया? नेट प्रोसीड्स एनपी, इट इज इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी ने 100 रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं 120 रुपए पे, जिसके ऊपर 2% का एफसी है। तो आप 120 माइनस 2% करेंगे कैलकुलेटर पे, ये आपका नेट प्रोसीड्स है। मैंने 2% किसका लिया कैलकुलेट पे? इश्यू प्राइस का, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट। तो आपने 130 कमाया, एग्रीड, बट उसके लिए आपने लगाया कितना? 117.6। तो आपका जो इनकम है, योर इनकम इज आरवी माइनस एनपी, दैट इज 130 minus 117.6, which is how much? 12.4. ठीक है? वन थिंग, कंपनी आपको ये रिडेम्पशन का अमाउंट क्यों दे रही है? बिकॉज आपने 5th ईयर में डिबेंचर्स होल्ड किए हैं, या आपने 1st से 5th ईयर तक डिबेंचर होल्ड किए? 1st से 5th मतलब आइडियली ये इनकम मुझे डिवाइड करना पड़ेगा द नंबर ऑफ ईयर्स, बिकॉज ये इनकम टोटल इनकम है। साल का इनकम कितना? बिकॉज इंटरेस्ट तो ऊपर साल का देना है कि नहीं? करेक्ट। तो इसलिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, विच इज 12.4 डिवाइडेड बाय 5, विच इज हाउ मच? 2.48। ये आपका हर साल का प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल माइनस नेट प्रोसीड्स का गेन है, और हर साल आपको 7.5 का इंटरेस्ट तो ऐसे भी मिल रहा है। तो ये ए और बी दोनों मिला के 7.5 और 2.48 ये आपके साल भर का एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर बॉन्ड से। तो टोटल एक्सपेक्टेशन इज 7.5 प्लस 2.48, आपका न्यूमरेटर कितना आएगा? 9.98 ये आपका न्यूमरेटर है। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन। अगर देखोगे इररिडेबल में क्या था? इररिडेबल में आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता था, यहाँ पे आपको एडिशनल क्या मिल रहा है? ये चीज। ठीक है? सो दिस इज द लॉजिक कि वो फॉर्मूला में ऊपर ऐसा क्यों है। ठीक है? अब नीचे देखो क्या है। उधर नीचे क्या था इररिडेबल में? इट वॉज जस्ट व्हाट? एनपी। यहां पे क्या है? आरवी प्लस एनपी बाय व्हाट? इसका लॉजिक अगेन जरूरी नहीं है, छोड़ो अभी, इतना समझा तो लॉजिक भी समझा देता हूं क्या है। वैसे दिस इज नंबर लाइन, नो नीड टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग। ये आपको एक नंबर लाइन दिया मैंने, ठीक है? 1 to 5, इनफैक्ट 0 to 5 तक गैप दोनों का क्या होगा? 5 साल का गैप आ जाए। आपको आज इन्वेस्टर ने कितना पैसा दिया है? इक्वल टू नेट प्रोसीड्स। इन्वेस्टर ने आज आपको नेट प्रोसीड्स कितने के दिए पर डिबेंचर? 117.6। मतलब दिस फंड्स इज अवेलेबल फॉर यूज ओवर द एंटायर पीरियड, यस और नो? ठीक है? तो इसीलिए अगर आप देखोगे जो इररिडेबल का फॉर्मूला था उसमें हम सिर्फ एनपी लेते थे, बिकॉज जितना एनपी अपने को मिला है हम वो पूरा साल भर इन्फिनिटी तक यूज कर सकते हैं। अब ये हम कब तक यूज कर सकते हैं? 5 साल तक। तो वन थिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है। रिडेम्पशन वैल्यू कितना था जो आप 5th में पे कर रहे हो? 130। मतलब 5 साल तक आपने इन्वेस्टर का 130 रुपए रोक के रखा है। मतलब कहना से आपने 5 साल तक इन्वेस्टर्स को जो बिलोंग करता था 130 को आपने यूज किया है। बट अब अगर आप देखोगे यहां पे आपको 117.6 है और यहाँ पे 130 है। अब अगर हम फॉर्मूला में ऐसा लेने जाए कि भाई ये इसका अलग केडी, इसके लिए अलग केडी, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू अराइव एट अ मिड पॉइंट। ऐसा देखोगे वो एवरेज है। आरवी प्लस एनपी बाय 2 मतलब इट इज व्हाट? एवरेज। के भाई ईयर 0 से ईयर 5 फॉर 5 इयर्स मैंने इन्वेस्टर का कितना पैसा यूज किया है? मैंने ये भी यूज किया है, मैंने ये भी यूज किया है, बट टाइम पीरियड कितना वो मुझे मालूम नहीं है। तो इसलिए आई टेक व्हाट? एवरेज। तो इसलिए ये आया आरवी प्लस एनपी बाय 2। RV is 130, NP is 117.6 divided by 2. कितना था ये? 123.8. So on an average, I have used 123.8 rupees over the 5 years, which belongs to my what? Investor. तो ये आपका लॉजिक है इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी
डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, बाकी एनपी का मीनिंग इज सेम एज वी स्टडीड इन इररिडीमेबल। रिडेम्पशन प्लीज अंडरस्टैंड वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, या तो डिस्काउंट पे हो सकता है। इट कैन हैपन एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज अज्यूम रिडेम्पशन एट पार, चॉइस ही नहीं है। अगर क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है कि प्रीमियम है क्या, डिस्काउंट है क्या, तो छोड़ देना, अजम्पशन रहेगा, लॉजिकल भी है कि जो फेस वैल्यू है उतने पे रिडेम्पशन किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये आपका कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला है। जो सेकंड फॉर्मूला है, ये 2 मिनट का आप इग्नोर करेंगे, बिकॉज ये ऐसा फॉर्मूला है जो इंस्टीट्यूट के बुक में दिया है, बट ये यूज नहीं होता है। इसका लॉजिक क्या है वो सब बाद में आएगा। पहले आपके लिए फॉर्मूला ये है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट इन परसेंटेज। Redemption can be at par, premium or discount. The question is said, assume at what? Par. यहाँ भी वही है कि अगर हमने डिबेंचर्स कुछ साल पहले इशू किए, if the debt is issued few years ago, instead of net proceeds, current market price of debt shall be considered. ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिडीमेबल और इरिडीमेबल का डिस्कशन कंप्लीट होता है। We'll go ahead with 2 questions, 2-3 कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं, और फिर जो आपके डेट में लास्ट पॉइंट है वो कवर करके यू कैन स्टॉप। पेज नंबर बोलेंगे जरा। इफ यू से पहले एक छोटा केस लेता हूं, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखेंगे एक बार, क्या बोला है क्वेश्चन ने, एबीसी लिमिटेड इशूड 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2016, टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। नंबर ऑफ ईयर्स कितने बोलो? एन इज 5 ईयर्स, 2016 से लेकर 2021। The debentures will be redeemed on maturity. Compute the cost of debentures assuming 35% as tax rate. पहले मुझे आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज KD is equals to interest into 1 minus T plus RV minus NP divided by N, the whole thing divided by RV plus NP by 2 and you multiply this thing by 100. ये फॉर्मूला है आपका। तो भी इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, बट डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 माइनस टैक्स, दैट इज 35%। तो बोलो 12 इंटू 0.65 कितना होगा? 7.8। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है यार, इंटरेस्ट इज 7.8। अच्छा, इज द क्वेश्चन गिविंग यू कि सर डिबेंचर बी रिडीम्ड, एग्रीड, बट एट व्हाट वैल्यू? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट कुछ दिया है क्या? नहीं। तो असम्पशन क्या रहेगा? 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 100 रुपए पे ही रिडीम किया जाएगा। तो आपका आरवी कितना होगा? इशूड एट 10% प्रीमियम, तो इशू प्राइस इज 110। तो डिबेंचर विल बी रिडीम्ड बाय मैच्योरिटी, दिस इज नथिंग बट आरवी। बट आरवी कितना, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा वो दिया नहीं है। हे जे 10% आहे ना ते इशूच आहे बघ ना, एबीसी ने इशूड ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, आपका आरवी कितना रहेगा? 100 रुपए रहेगा। एनपी के लिए फॉर्मूला है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन में एफसी की बात हो रही है कहीं पे, तो नेट प्रोसीड्स विल बी जस्ट इशू प्राइस, 100 रुपए का फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, दैट इज 110। तो आपने लगाया 110, बट कंपनी कितनी दे रही है आपको? सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, दिस फिगर विल बी व्हाट? नेगेटिव। आपके लिए लॉस सही है। रिटर्न मतलब सिर्फ पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, रिटर्न के अंदर नेगेटिव ऑल्सो। तो आप यहां पे उसको डालेंगे, तो इंटरेस्ट इज 7.8, आरवी इज 100, एनपी इज 110, लाइफ ऑफ डिबेंचर्स इज 5 years, डिवाइड बाय 110 प्लस और 100 प्लस 110 का एवरेज into 100। पहले आप न्यूमरेटर पूरा निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर, एंड देन यू विल वर्क, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। 5.523
5.52. If you want, you can use M plus वगैरह also if you are well versed with it. Done है? So please try question number 7 on same lines. The try for question number 7 क्या है? PQ issued 5,012% debentures. If you can see the structure is same. सिर्फ डाला क्या है? The market price of the debenture is 80 rupees and premium हटा दिया है. See, मैंने क्या बोला कि if the debentures are issued few years back, so instead of NP will take current market price. तो यहाँ पे जो NP है आपका वो आप लोगे कितना 80 रुपीज. बिकॉज वही लाइन लिखा है कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि डिबेंचर्स आर इशूड सम फ्यू इयर्स बैक एंड इंस्टेड ऑफ नेट प्रोसीड्स वी विल यूज व्हाट करंट मार्केट प्राइस. तो यहाँ पे अपने पास एक तो एनपी कितना वो दिया भी नहीं था. तो क्वेश्चन में बोला नहीं था कि डिबेंचर्स को पार पे इशू किया है, प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे. तो इट माइट हैपन सम ऑफ यू माइट से कि सर ठीक है ना 100 रुपीज का फेस वैल्यू है तो अजम्पशन लेते हैं कि 100 ही इशू प्राइस है. बट यार आगे आप देखो ना, आगे आपको दिया है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 80 रुपीज. इट मींस यू हैव टू टेक 80 रुपीज एज योर नेट प्रोसीड्स. तो 80 रुपीज जो है ये आपके किस में जाएंगे? एनपी में जाएंगे. आपका एनपी जो है वो 80 रुपीज है. डिबेंचर्स कब मैच्योर होंगे? 2021 इश्यू किया 2016. मतलब एन फिर से कितना आएगा? क्या क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि रिडम्पशन पार पे होगा प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? नहीं. तो अपना अजम्पशन क्या रहेगा? आरवी विल बी इक्वल टू 100 रुपीज. दैट इज रिडम्पशन विल बी एट पार. हाँ बट वहां पे उनको सीएमपी दिया नहीं है ना. See, if in the question number 6 the question gave me the CMP is 80 rupees, I would have disregarded this 110. क्वेश्चन में अगर सीएमपी दिया है तो हमेशा उसको यूज करना. But remember one thing, interest should be calculated at face value. तुम अगर 80 रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, दया समझो तुम्हारा. Okay, please confirm. Is the answer 13.11 ना? बेस्ट. ठीक है, आ रही है आंसर सबका? गुड. करो क्वेश्चन 8. क्वेश्चन ढंग से पढ़ना. इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो वेरी गुड क्वेश्चन. आप मार्क कर सकते हो जस्ट एमसीक्यू के लिए या फिर इट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ अ बिगर 7 मार्क क्वेश्चन आल्सो. जस्ट ट्राई इट.
गुड। चलो डिस्कस एक बार। सबसे पहले टेल मी नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट कर रहा है आपको पहले। इट इज इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्वेश्चन में आपको बोला कि द डिबेंचर्स कैन बी सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब 100 रुपए का फेस वैल्यू है जिसका आप इश्यू कर रहे हो 5% के डिस्काउंट पे, तो इश्यू प्राइस 100 माइनस 5% 95 आएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2 रुपए पर डिबेंचर। थैंकफुली 5 रुपए दिया है क्या? ओके, 5 रुपए पर डिबेंचर। तो 95 रुपीज का आपका इश्यू प्राइस है, 5 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट होता है आपका। नेट प्रॉफिट जो है इट विल रिमेन हाउ मच? 90 रुपीज। पहली चीज, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन में आपको बोला है कि डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है 10% प्रीमियम पे ना, 5% प्रीमियम पे। तो रिडेम्पशन वैल्यू इज इश्यू प्राइस प्लस प्रीमियम। द इश्यू प्राइस इज 100 प्लस प्रीमियम इज 5%। योर रिडेम्पशन वैल्यू इज 105। एंड टेनर कितना बोला है क्वेश्चन ने? सॉरी, आरवी इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। सॉरी सॉरी, इट इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, थोड़ा गलती हो गया। सॉरी, इट इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। एंड एन इज हाउ मच? 10 years. So cost of debt is interest into 1 minus t plus RV minus NP, the whole thing divided by n, and this RV plus NP by 2 into 100 आप करेंगे तो आपका KD आ जाएगा कितना है? 7 point. You can put the figures and check is the answer coming to 7.692%. प्लीज चेक, अगर नहीं आया तो अपन फिर से करेंगे एक बार। डन। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, you can take 4 and 5 for homework. So it is a monotonous question. केस में भी 8 केस का है यार। एक फर्स्ट केस में क्या है? मून लिमिटेड इशू, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है? रिडेम्पशन इज एट पार, और इस केस में रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम ऑफ 5%। केसेस दिए है, पढ़ लेना, बट करो, आपका प्रैक्टिस आ जाएगा इससे। यू गेट अ गुड हैंड्स ऑन इट, ठीक है। The last type in this cost of debt calculation, write down cost of convertible debenture. Please give the heading. इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट, आज तक एग्जाम में नहीं आया, मॉड्यूल में है, बट इफ इट कम्स इन द एग्जाम इट विल बी वेरी गुड पॉइंट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर। First tell me, do you understand the meaning of convertible debentures? आपको पहले convertible debentures का कुछ आइडिया है क्या? समझ रहे क्या इससे पहले नाम ये क्या? Which can be converted into what? Equity. Convertible debentures एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, this is very popular instrument among startups. अब होता क्या है स्टार्टअप में, to convince someone to be a owner in a startup is very difficult. अब तुम स्टार्टअप खोल के मेरे पास आए, तुमने बोला सर हमको पैसे चाहिए, ठीक है, आई कैन गिव यू मनी ना, बट आई वांट सम रिटर्न। एंड इसीलिए स्टार्टअप जो है स्टार्टिंग में रिटर्न नहीं कमाते। स्टार्टअप इन इनिशियल फेजेस डोंट अर्न दैट मच प्रॉफिट्स।
तो इसलिए इफ आई एम अ इन्वेस्टर आई विल टेक केयर, आई कैन नॉट बिकम अ ओनर, आई कैन नॉट गिव यू इक्विटी, आई गिव यू डेट। मैं आपको डिबेंचर देता हूं, आप मुझे बदले में इंटरेस्ट देना, ठीक है। अब एक स्टार्टअप तुम बोलते हो सर अब होगा क्या, वी आर वेरी श्योर दैट इन 5 years विल स्केल अप द ऑपरेशंस एंड 5 years में हम अच्छे खासे कमाएंगे। तो आप मुझे एक ऑप्शन देते हो कि सर आप डिबेंचर दो, ओके, बट 5 साल बाद वो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। अब दिस इज अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज इफ योर कंपनी ग्रोज आई विल डायरेक्टली बिकम ओनर आफ्टर 5 years। एंड ये ऑप्शन रहता है, ये कंपल्सरी नहीं, कंपल्सरी भी होता है कुछ, बट ये ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर इज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट debentures into equity shares after specific tenure। कुछ साल बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट करो इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर्स। एंड बीइंग अ ऑप्शन यू माइट एक्सेप्ट इट और यू माइट रिजेक्ट इट। तो होगा क्या? if option is exercised, if option is exercised, holder will get equity shares after the tenure। या फिर अगर आप बोलते हो कि सर नहीं मुझे कन्वर्ट करके नहीं लेना है, if option is not exercised, if option is not exercised, holder will get money equivalent to रिडेम्पशन वैल्यू। जितना रिडेम्पशन वैल्यू है उतना मिल जाएगा उसको, जितना रिडेम्पशन वैल्यू है उतना उसको मिल जाएगा पैसा। फर्स्ट केस में उसको शेयर्स मिलेंगे, सेकंड केस में उसको पैसे मिलेंगे। So take up this case, मैंने आपको डिबेंचर इशू किए और मैंने आपको बोला कि भाई 5 साल बाद या तो एक डिबेंचर के बदले 10 शेयर लेके जा, मतलब एक डिबेंचर से कितने शेयर्स? 10 शेयर्स लेके जा, या क्या कर 5 साल बाद मैं तुझे 130 रुपए पर डिबेंचर पैसा दूंगा, वो पैसा लेके जा। मतलब आप चॉइस आफ्टर 5 years टू गेट 10 शेयर्स फॉर 1 डिबेंचर और टू गेट 130 रुपीज, दैट इज सिंपली योर रिडेम्पशन वैल्यू। अगर आप चेक करोगे दोनों ही अमाउंट्स, दोनों ही केसेस में आपको जो पैसा है, इस केस में तो आपको पैसा हाथ हाथ मिल जाएगा, इस केस में आपको शेयर्स मिलेंगे, बट शेयर्स कैन बी सोल्ड एनी टाइम ना। आपको शेयर मिल गया, बेचो, पैसा मिल जाएगा आपको। तो दोनों ही केसेस में आपको पैसे मिलेंगे कब? टेन्योर के बाद। मतलब आइडियली अगर देखोगे फॉर्मूला सेम है, KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट वगैरह वो सब सेम है, चेंज होगा सिर्फ RV, रिडेम्पशन वैल्यू विल चेंज। कैसे? विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ओनली। राइट डाउन, एक एग्जांपल लिखो। A लिमिटेड issued 1000 debentures of rupees 100 each at rupees 120. The interest rate is 10%. The interest rate is 10%. The holders have an option to convert debentures into shares in the ratio of 1:4, in the ratio of 1:4। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 1:4 का मतलब क्या होता है? हमेशा जो बाद में आएगा इस टू के वो शेयर्स रहेंगे और पहला डिवेंचर रहेगा। मतलब इसका मीनिंग है 4 शेयर्स फॉर 1 डिवेंचर। 1:4 का मतलब क्या है? आपको एक डिवेंचर के कितने शेयर मिलेंगे? 4 शेयर मिलेंगे। ठीक है,
something very important. The current market price of debenture नहीं लिख रहा हूं मैं, the current market price of equity share is 40 rupees and it is expected to grow at the rate 10% per annum. And it is expected to grow at 10% per annum. If tax is 30%, find KD. If tax is 30%, find KD. Proper examination question आ सकता है ये. तो MCQ में आएगा या तो it will form part of a bigger 7 mark question. डन. लिखा आपने क्वेश्चन? सुन लेना सबसे पहले. जो आपको चीजें मालूम है वो पहले कहते हैं. आपको पहले तो फॉर्मूला मालूम है. KD is equals to interest into 1 minus T plus RV minus NP divided by N, the whole thing divided by RV plus NP by 2. आपको ये फॉर्मूला मालूम है? Tell me, can you calculate interest? Very good. Can you calculate net proceeds? NP कैसे कैलकुलेट करेंगे? इशू प्राइस रोटेशन कॉस्ट. क्वेश्चन में एफसी दिया नहीं है. मैंने बोला है कि डिबेंचर्स इशू किए गए 120 पे, तो आपके पास इंटरेस्ट है, आपके पास नेट प्रोसीड्स है, आपके पास टेन्योर भी है. कितना नहीं है टेन्योर? शिट, अरे यार, टेन्योर लिख लो 5 साल. assume n as 5 years. Assume n as 5 years. आपके पास n भी है. The only thing you don't have is what? RV. अब कुछ बच्चे क्या करते मालूम है क्या? तुम ये छोड़ के जाओगे तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? सर भाड़ में कन्वर्टेबल डिबेंचर. हमको अब तक क्या बोला है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो RV इज इक्वल टू फेस वैल्यू. नहीं ना यार, RV इक्वल टू फेस वैल्यू उन लोगों के लिए जो कन्वर्जन ऑप्ट नहीं करना चाहते. जो कन्वर्जन ऑप्ट नहीं करेंगे वो लोगों को मनी मिलेगा, दैट इज इक्वल टू रिडेम्पशन वैल्यू. एंड बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट, RV इज इक्वल टू व्हाट? फेस वैल्यू. बट व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट केस? टेल मी. मैं आपको बोलता हूं 5,000 आपको 100 रुपए मिलेगा या तो 200 रुपए मिलेंगे. क्या सेलेक्ट करोगे तुम लोग? 200 रुपए करेंगे. तो आप सिर्फ ये इवैल्यूएट मत करो, आप ये इवैल्यूएट करो कि ऑप्शन एक्सरसाइज हो तो कितने पैसे मिलेंगे. बट ऑप्शन एक्सरसाइज तो पैसे कैसे मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे ना. फिर से मैं बोल रहा हूं, शेयर्स लो और बेच दो. कब बेचेंगे? 5 साल बाद. तो सर ये जो CMP ऑफ शेयर दिया है ये करंट मार्केट प्राइस है. आज इसका 40 रुपए. अब ये 40 रुपए हर साल कितने से ग्रो होगा? 10%. तो अगले फर्स्ट ईयर के एंड में कितना प्राइस होगा? 40 प्लस 10%, दैट इज 44. अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल. मत करो कैलकुलेटर पे, फॉर्मूला है छोटा सा. बचपन में क्या रहेगा? लिसन अप वेरी केयरफुली. पहले पूरे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर में आपका खेल एक ही है कि आप इसको सही लेके आओ. किसको? RV को. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिडेम्पशन वैल्यू. यू कैन राइट रिडेम्पशन वैल्यू is greater of first value of equity shares after 5 years or second redemption value if option नॉट एक्सरसाइज्ड. दोनों में से जो भी अमाउंट बढ़ा रहेगा वो मेरा रिडेम्पशन वैल्यू रहेगा. बिकॉज अल्टीमेटली एज ए इन्वेस्टर मैं वही बोलूंगा, अगर मुझे यहां ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आई एक्सपेक्ट द फर्स्ट केस, अगर यहां पर ज्यादा मिल रहा है एक्सपेक्ट द सेकंड केस. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी सिंपल रे. केस बी 100 रुपीज. व्हाई? क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द रिडेम्पशन वैल्यू.
आरवी इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू। मैंने assumption क्या लिया, आरवी इक्वल टू फेस वैल्यू इफ द डिबेंचर होल्डर्स नॉट कन्वर्ट, बट व्हाट इफ द डिबेंचर होल्डर्स कन्वर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक डिबेंचर के लिए कितने शेयर मिलेंगे, 4 शेयर्स, 4 शेयर मिलेंगे एक डिबेंचर पे। अब करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आज कितना दे रखा है, बट मेरे को ये शेयर आज नहीं मिलेंगे, वो 5 साल बाद मिल रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 5 years, तो राइट डाउन एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 5 years। अच्छा, ये आफ्टर 5 years मतलब क्या हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ की ना, तो दिस इज नथिंग बट योर फ्यूचर वैल्यू। सर क्या ये 40 आज का वैल्यू है, मतलब ये क्या है, ये आज का वैल्यू है, नहीं क्या बोल रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, तुझे नहीं बोला ना, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू एन। दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये सिर्फ यहीं पे नहीं लगेगा, आगे जाके चैप्टर आएगा कैपिटल बजटिंग, वो पूरा इसके ऊपर ही है। दिस इज अ फॉर्मूला कि भाई अगर हमको कोई चीज का फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू अपने पास है, तो उसको 1 प्लस आर रेस टू एन करना, यहाँ पे आर आपका डेसिमल में रहेगा, आर इज रिटर्न और इंटरेस्ट इन डेसिमल फॉर्म। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 40 रुपए, ये ग्रो कितने परसेंट से होगा, तो 1 प्लस 0.10, 10% 0.10 रेस टू 5, तो 40 इंटू 1.1 रेस टू 5, बोलो कितना आता है ये, 1.1 आपके कैलकुलेटर पर होना चाहिए, देखो मैंने कितना तो देखते याद है क्या आपको, 1.1 रेस टू 5 कैसे करने का, मेरे को देखना पड़ेगा बेटा, लेफ्ट टू सी, तुम लोग ही कर, कैलकुलेटर दे, 1.1 लिया आपने कैलकुलेटर पे, इंटू एक बार दबाया, इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 ऐसे किया, और इंटू 40 किया, तो कितना है आपका आंसर, सुनो पकड़, लिसन वेरी केयरफुली नाउ, अगर आपको कोई भी फिगर ऐसे कैलकुलेटर 1.7 कुछ पाया था ना, हाँ सुन, अगर आपको कोई भी नंबर का रेशियो निकालना है, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप टेक 1.1 ऑन कैलकुलेटर, ठीक है, सेकेंड स्टेप प्रेस इनटू ओनली वन टाइम, प्रेस इनटू ओनली वन टाइम, थर्ड स्टेप go on pressing equal to until the left top corner of calculator becomes top corner of the calculator becomes 6 कैसे, n plus 1 करो अभी कैलकुलेटर पे, 1.1 इंटू एक बार और इक्वल टू दबाते जाओ, और एक नजर ऊपर रखना टॉप कॉर्नर पे, जब वो ऊपर 6 आ जाए ना, तो आप चेक करो नंबर क्या है, 1.6105, चेक करो ये नंबर आ रहा है क्या, नंबर है क्या 1.6 जो भी है वो,
ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर कोई भी नंबर का रेस टू सॉल्व करना है तो नंबर कैलकुलेटर पे लेना, इनटू एक बार दबाना और इक्वल टू दबाते जाना जब तक जो आपको रेस चाहिए ना वो +1 टॉप पे ना हो जाए। मतलब 5 है तो 6, 7 है तो 8, 6 है तो ऊपर 7 आना चाहिए आपका। ठीक है। तो ऐसे करके आपका वो 40 इंटू 1 पॉइंट कितना आया, 60, वो चार लेना, 4 डेसिमल तक लेना, 60, चार डेसिमल तक 1.60। हाँ भाई 6105। तो 40 इंटू 1.6105 कितना आएगा, 64.42। अगर आपको ये एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आया, सिंपल क्या करो, टेक आउट कैलकुलेटर्स, 40 प्लस 10% प्लस 10% दोबारा बार 5 बार प्लस 10% करते जाओ, आंसर ये आएगा। ना वो बट वो n-1 वो पसंद नहीं आता। आई हिट इट फ्रॉम ऑटोनॉमस हार्ट, क्योंकि मेरा एक चीज है, जब मैं वो एक बार से पाएगा यार आगे करना था कि आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए 12 बार ये वो भी आएगा इसमें, तो उसमें काउंट रखना मेरे को बहुत अभी आता है बट बचपन में नहीं आता था। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे रखता हूँ कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो इक्वल टू एक बार और तब तक प्रेस करते रहता हूँ तो ऊपर का जो कॉर्नर है वो आपके n+1 ना हो जाए। ठीक है। तो आपको लगता है कि 5 शेयर का प्राइस क्या होगा, 64.4। ये एक शेयर का, आपको एक शेयर मिलेगा है 4 शेयर मिलेंगे, 4 शेयर। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं वैल्यू ऑफ 4 शेयर्स will be equal to 4 into 64.42, कितना था ये, 250.68। अब आप क्या करो, या तो 5वें साल में 100 रुपए लेके जाओ घर पे, या फिर 4 शेयर लो और 4 शेयर का एक्सपेक्टेड प्राइस कितना रहेगा 64.42, और जब आप वो बेचोगे मार्केट में कितना मिलेगा 257.68। इफ आई एम अ रैशनल पर्सन आई विल ऑलवेज सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन। तो इसीलिए आपका आरवी क्या होगा, therefore आरवी इज इक्वल टू रुपीज 257.66 विच इज हायर ऑफ टू थिंग्स, या तो ये या तो 100 रुपए का। ठीक है। तो ये आपका आरवी रहेगा जो आप केडी में यूज करोगे। अब आप केडी का समय लगाओ, 100 रुपए का फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट 10% था ना, टैक्स रेट बस 30% है सपोज, ये आपका इंटरेस्ट टू वन आ गया। आरवी 257.68, एनपी कितना है, एनपी नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कितने पे आपने इशू किया, क्वेश्चन बोल रहा है 100 रुपए का डिबेंचर आपने 120 पे इशू किया है, तो योर नेट प्रोसीड्स इज 120, टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स आर 5 years दिया है मैंने, I divide this whole thing by 257.68 plus 120 divided by into 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, बोलो। नाइनटीन पॉइंट जीरो 03% ले लो प्लीज, चेक कैलकुलेट 19.03%। फोर्टी थ्री, आराम से करना, आराम से करो प्लीज।
100, शाबाश। तो 43 में बहुत ज्यादा है। कितना है? अरे वो घबरू नको, किती आले? 18.29%। ठीक है, यस करके आना। इस पर एक और क्वेश्चन है, आई विल डू टुमारो। ठीक है, खुश रहो। तुम लोग को 2 ही क्वेश्चन है गंदे वाले, वो करने में तुम्हारा जान जाएगा, जान नहीं जाएगा, हो जाएगा।